सोचो, आज कोई प्राइवेट कंपनी पूरे इंडिया पे रूल करने लगे तो। और ये कोई फिक्शन नहीं है, बल्कि हो चुका है। 1600 में एक कंपनी इंडिया आई और उसका नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी। ना ये कोई कंट्री थी और ना कोई किंग, ये थी सिर्फ एक कंपनी। और 100 साल बाद ये कंपनी इंडिया के बड़े हिस्सों पे सीधा रूल कर रही थी। शुरुआत में ये सिर्फ ट्रेडर्स थे, इन्हें चाहिए था स्पाइसेस, सिल्क और कॉटन। कोई एम्पायर नहीं बनाना था। लेकिन धीरे धीरे इन्होंने अपनी प्राइवेट आर्मी बना ली और लोकल रूलर्स के साथ डील्स करने लगे। डील ना चलने पर इन्होंने अपनी फोर्स यूज की। 1757 में हुआ बैटल ऑफ प्लेसी। बंगाल के नवाब हार गए और कंपनी ने पूरे बंगाल को अपने हाथ में ले लिया। और यहीं से उनकी पावर सिर्फ बढ़ी नहीं, बल्कि एक्सप्लोड हो गई। अब सोचो, ये सिर्फ हिस्ट्री नहीं है। आज भी दुनिया में कुछ कंपनीज हैं जिनकी जीडीपी पूरे देशों से ज़्यादा है। और आज भी रिसोर्सेस कंट्रोल करने वाला पावर कंट्रोल करता है। और ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक चीज़ प्रूव की कि अगर मनी और आर्मी साथ हो तो किंगडम की ज़रूरत नहीं होती। और ये साइकोलॉजी तब भी काम करती थी और आज भी। लेकिन सबसे शॉकिंग बात यह है कि ब्रिटिश ने इंडिया पर डायरेक्टली रूल बाद में किया। उससे पहले लगभग 100 साल तक एक प्राइवेट कंपनी ने उस पर रूल किया है। और पूरी हिस्ट्री में ऐसा एग्जाम्पल दोबारा नहीं मिला। 1857 में इंडिया ने रिबेलियन की कंपनी का रूल ख़त्म किया और ब्रिटिश ने सीधा कंट्रोल ले लिया। हिस्ट्री कभी कभी किंग्स नहीं, बल्कि कंपनीज भी लिख देती है।